हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हमारी बॉडी में जो ब्लड को पंप करने का ऑर्गन होता है दैट यू नो इज हार्ट। जो जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट। नाउ ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने से पहले हम इसका एक लेआउट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में इसको समझने में बहुत ही हेल्प होने वाली है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, जो हमारा हार्ट होता है इट इज 4 चैम्बर। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर नीचे होते हैं। सपोज दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ अवर हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हार्ट, राइट। नाउ दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, जो इसके नीचे वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सिमिलरली जो राइट साइड है दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। तो ये तो हो गया हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। ओके, नाउ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लंग्स है और नीचे यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स है। तो ये एक सिंपल सा लेआउट है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ लंग इज टू ऐड ऑक्सीजन टू आवर ब्लड। ठीक है, हमारी जो ब्लड है उसमें लंग्स ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, मतलब हमारे जो ब्लड को है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। ठीक है, तो जो लंग से ब्लड वेसल्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेके आती हैं दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में व्हेन द प्रेशर इज लो इन द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे प्रेशर लो होता है तो लंग से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है? उस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो लंग से आया इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी एक्चुअली वर्ड जो है इसका मीनिंग ही होता है रिलेटेड टू लंग्स। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट में पोर करती हैं। तो क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है इसलिए पल्मोनरी, और ये हमारे हार्ट में लेके आ रही है ब्लड को इसलिए ये हो गई वेन, राइट। नाउ अब जैसे ही हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर लो होता है, मतलब ये रिलैक्स होता है, तो इसमें प्रेशर लो होगा तो सारा का सारा ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। नाउ इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ना वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, सारा का सारा जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। नाउ जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये जो वेल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। अब वेल्व्स क्लोज क्यों होंगे? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया है वो वापस से एट्रियम में ना चले जाए, इसलिए ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है। कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेके आई थी पल्मोनरी वेन। नाउ अब आप देखो बच्चों, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका क्या काम है? इसका काम होता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। तो देखो, जो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा हेड है, इन सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए टू फंक्शन, राइट। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इसलिए थोड़ा थिक वॉल्ड होता है क्योंकि इसको ब्लड को हाई प्रेशर में पंप करना है ताकि ये फारदेस्ट से फारदेस्ट बॉडी ऑर्गन को रीच कर सके। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसके थ्रू करता है? दिस इज द मेन आर्टरी विच इज नोन एज एओर्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं एओर्टा। थ्रू एओर्टा दिस इज द मेन आर्टरी। नाउ एओर्टा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बॉडी ऑर्गन्स पे। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स में सारा का सारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है टू डू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड टू प्रोड्यूस द एनर्जी, राइट। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी ऑक्सीजन उस ब्लड से निकल जाएगी, तो ब्लड में क्या रह जाएगा? ब्लड विल बी डिफिक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल बी हैविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। अब इसको
दोबारा से हार्ट में जाना होगा ताकि हार्ट इसको वापस से लंग में पंप कर सके ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। ठीक है, तो अब जब बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, वो लेके जाती है राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा लेफ्ट साइड में बहता है हमारे हार्ट के, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड वेसल लेके आती है राइट साइड ऑफ एट्रियम में इसको पोर कर देती है। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ एट्रियम में कौन सा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेके कौन आया? ये मेन वेन यानी कि वेने कावा लेके आई। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन यानी कि वेने कावा लेके आती है। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्लड वेसल हार्ट में ब्लड को लेके आती है उसको बोलते हैं हम वेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको भी वेन बोला था क्योंकि ये भी ब्लड को लेके आई थी, लेकिन ये लंग्स से लेके आई थी एट्रियम में, तो इसलिए इसका नाम था पल्मोनरी वेन। नाउ अब ये भी वेन है, क्यों? ये बॉडी ऑर्गन से लेके आ रही है हार्ट में ब्लड को, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम है वेने कावा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब देखो जैसे ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच ये जो वेल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में चला जाएगा। नाउ राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में जैसे ही डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, ये जो वेल्व्स है ये क्लोज हो जाएंगे। अगेन क्यों क्लोज हो गए? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। राइट, वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे। अगेन राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का। नाउ दिस इज हैविंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मतलब इसमें अब ऑक्सीजन के एडिशन होना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है लंग्स में। इट मीन्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड has to go to lungs for the addition of the oxygen। तो अब लंग्स में जाना है, कौन लेके जाएगा इस ब्लड को? इस ब्लड को लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो जो भी ब्लड वेसल हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं वो होती है आर्टरीज। राइट, आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जो ब्लड वेसल लेके गई थी ये भी मेन आर्टरी थी जिसको हमने बोला एओर्टा। राइट, अब राइट वेंट्रिकल से भी जो ब्लड को लेके जा रही है ब्लड वेसल वो भी आर्टरी है, लेकिन वो आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है, तो लंग से रिलेटेड वर्ड का मतलब पल्मोनरी ही होता है। ओके, तो इट इज पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ये लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही इजी और इफेक्टिव मेथड है। अगर आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझाने के लिए आए तो आप इसको बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट में एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पे रोको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बना लीजिए एंड आई कैन एश्योर यू यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस। चलो अब हम आ जाते हैं, अगर आपके बोर्ड के पेपर में आपको इस टाइप का डायग्राम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ना मार्किंग्स नहीं होती ABCD कुछ ऐसा होता है और उनको बोलते हैं उनको आइडेंटिफाई करो या उनके फंक्शन बताइए उनको आइडेंटिफाई करके। ठीक है, तो आपको ये मार्किंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और कौन सा साइड लेफ्ट साइड है, कौन सा साइड राइट साइड है। तो चलिए समझते हैं इसमें। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर हार्ट। ठीक है, हार्ट का क्या काम है? इट हैज टू पंप द ब्लड टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। नाउ मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, यानी कि हमारे हार्ट में 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम, दिस लोअर पोर्शन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। और इसके बीच में आप देख रहे हैं यहां से यहाँ जो एरो बनाया हुआ है ये बीच में क्या है? ये है वेल्व्स। ठीक है, यहाँ भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वेल्व्स। वेल्व्स का फंक्शन क्या था? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल
to the atrium. Okay, चलो नाउ आप देखो, जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं वो कौन से साइड ऑफ हार्ट में लेके आती हैं? वो लेके आती हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो वो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, ये आप देख सकते हैं, ये जो दो एरोस हैं ये पल्मोनरी वेन शो कर रहे हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम में। नाउ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेल्व से क्रॉस होके जा रहा है कहाँ पे? लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बॉडी में जाना चाहिए, तो ये कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएगी मेन आर्टरी। अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ से ये मेन आर्टरी, ये जो है एओर्टा, राइट, दिस वन। ओके, दोबारा से देखो, ये है आपकी पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, यानी कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पंप होगा। किससे पंप होगा? थ्रू आवर मेन आर्टरी विच इज नोन एज एओर्टा। तो ध्यान रखना, ये वाली जो है ना, दिस इज एओर्टा। ओके, तो चलो, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का वर्क। नाउ अब आ जाते हैं हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में। नाउ जैसे ही ये सारा ब्लड जो एओर्टा है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को देगी, हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, एंड नाउ द ब्लड इज मेनली डीऑक्सीजनेटेड, जो कि वापस से हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में आएगा। ठीक है, अब राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी ब्लड वेसल लेके आती है? वो लेके आती है मेन वेन, यानी कि वेने कावा। अब यहाँ पे देखो, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लोअर पार्ट से भी आ रहा है। ठीक है, तो दो वेने कावा है। एक तो आप देख रहे हैं जो ऊपर से आ रही है, दिस इज वेने कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, यानी कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे हेड से, हमारे नेक से हमारे हार्ट में आ रहा है। तो इसको लेके आ रही है वेने कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, ये वाली। ओके, नाउ अब हमारी जो लोअर बॉडी है, यानी कि यहाँ से नीचे, हार्ट के नीचे नीचे है ना, हमारे यानी कि हमारा स्टमक, हमारे पैर वगैरह हो गए, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आता है वेने कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। दिस इज द वेने कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। ठीक है, ये लेके आ रहा है। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है? राइट साइड ऑफ हार्ट में फ्लो करता है। कहाँ पर आएगा? अपर साइड ऑफ हार्ट, जिसको हमने क्या बोला? हमने बताया इट इज राइट एट्रियम। तो दिस पोर्शन इज द राइट एट्रियम। इसमें वेने कावा लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। नाउ जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो राइट साइड ऑफ एट्रियम से राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही आता है, अगेन valves will close to prevent the backflow of the blood. Now ये जो blood है ये deoxygenated है, it is defect of oxygen. Now oxygen add होने के लिए ये जाएगा हमारे lungs में। ठीक है, अब देखो ये blood गया हमारे lungs में, और ये कौन लेके जा रहा है? ये लेके जा रही है pulmonary artery। ठीक है, एरो देखिए, यहाँ से ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर गया और ये लेके गई pulmonary artery। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स में। अगेन ये साइकिल रिपीट होता है, फिर से लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड मेक श्योर आप इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी एक आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने में 101% मिलेगा। इट इज माई गारंटी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोस के अपडेट हैं टाइमली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।